बहुत बहुत आभार एंड अभिनंदन आपका इस कहानी लेखन विशेष एपिसोड महा एपिसोड में जंगल कांड और एक बंजारा लड़की भाग 3 के साथ इस स्पेशल एपिसोड का प्रारंभ करना चाहूंगा। मोहब्बत का ये टाइम है, मोहब्बत बरसा देना, सावन आया है। ये काफी जो गाने बड़े प्रसंगपूर्ण ढंग से चलते हैं, जिससे एहसास होता है कि भाई जीवन में मोहब्बत का एक अपना अलग ही अंदाज है। उस अंदाज को बयां करें तो उन लोगों की यादें ताजा हो जाती जो किसी कारणवश अभी काम में मग्न हो गए। कभी परवान पर चढ़ी थी उनकी मोहब्बत। तो उसी कहानी को निरंतर रखते हुए शुरुआत करते हैं। घनघोर घटाओं में वो माहौल फिर से गर्म होने लगा। वो रोमांचकारी हवाएं फिर से बहने लगी थी। रिमझिम सी बारिश, ये बारिश का मौसम, कभी रुक जाना बारिश का, कभी जोर से बरसना, मानो ऐसे कि जैसे बादल की तड़पन को और तरसा रही है बारिश। आज मैंने किसी को बिल्कुल भी फोन नहीं किया, परंतु सोनम आपको बहुत मिस कर, वो याद आ रही थी यार। आप दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही। मनवीर कह रहा है, जो आशिक है वो इस बात को बयां कर रहा है बड़े सटीक भाव से। ये प्रेममय प्रसंग है, इसमें दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है, दिल का इस्तेमाल हुआ। और जो संवेग है, जो आवेग है और जो परिचर्चा है, जो मन मंथन है, उसको इसके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आपको बार बार SMS करके डिस्टर्ब कर रहा था। बहुत याद आ रही थी आप, दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही। आशिकों की हलचल होती है बड़ी प्रसंगपूर्ण ढंग से। आप जानते हो इस चीज को, क्या बताने की बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो नवीन दौर में आने वाले या आ गए हैं या पहले आए थे। मैं चाहता तो आपको फोन भी कर सकता था, लेकिन जब तक आपकी इजाजत का कोई संदेश नहीं आ जाता तब तक इंतजार करना मजबूरी थी। क्या बात, इतना तो कोई अपनी बॉस के लिए भी नहीं करता भैया। जितना मतलब बॉस से बड़ा, पिता से भी बड़ा, यहाँ पे भगवान से भी बड़ा हो गया। इसका न जाने क्यों आपकी इजाजत मेरे लिए बहुत जरूरी होने लगी थी। इसकी वजह यही थी कि आप उस वक्त अपने पापा मम्मी के साथ तो नहीं हो, या फिर किसी जरूरी काम में व्यस्त तो नहीं हो। कहीं आपको मेरी वजह से कोई कुछ बोल ना दे, मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या बात, मन बड़ा विचलित हो रहा है। क्या है, तेरे को कोई कुछ कह दे तो बर्दाश्त नहीं करूं। इसलिए चिंतित होकर आपकी इजाजत मिलने तक आपका इंतजार करता रहता। बड़ा अच्छा एहसास दिया है सोनवीर जी आपने। वास्तव में जो प्रसंग आपका पूरे भारतवर्ष में घूमा है वो यूं ही तो नहीं था। आपको कोई कुछ भी बोले तो मेरे दिल में न जाने कैसा दर्द उठने लगता है, जो रुकने का नाम नहीं लेता। पता नहीं कैसी आदत सी हो गई है मुझे। अगर आपको फोन करने का प्रयास भी करूं तो भी उस फोन की कुंजी दबा नहीं, मतलब बटन दबा नहीं पाता यार, क्या। परंतु इन सब बातों से आपको क्या फर्क पड़ता, आपने तो इमोशनल होना ही छोड़ दिया। आपको मालूम है, आपने किसी को एहसास करना छोड़ दिया, उसको भी जो सिर्फ आपके लिए जीना चाहता है, हर वक्त आपको याद करना चाहता है या करता रहता है। हर सपने अपने मन को तसल्ली देता रहता है कि हे मेरे मन, माना कि तो पराया हो गया, लेकिन जिसके पास भी गया है वो आपसे दूर थोड़े ही है। बस थोड़ी सी दूरियां खत्म हो जाएगी, कुछ समय और देकर देख लो। समय मांग रहा है आज, पर समय मांगे नहीं मिलता है। और मेरी ये बदनसीबी है कि आपकी इस तरह मैं आपको एहसास करना नहीं छोड़ सकता। इसलिए इमोशनल रहता हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी मेरे लिए एक इमोशनल कहानी है। इस बात का मुझे एहसास है और आपको शायद बिल्कुल भी नहीं। जहां मैं मनोरम दृश्य में खड़ा हूं, घनघोर घटाएं हैं, बारिश नहीं हो रही। जहां तुम्हें बादल बिन बादल बारिश हो रही, वहां पर आज तुम खड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक करता रहूंगा। मेरा वचन है, वचनबद्ध तरीके से
बिल्कुल। अब तक अगर मैंने कुछ सीखा है तो वह है प्यार करना, और इसी के लिए लोग अपनी सारी जिंदगी और दौलत लगा देते हैं। दौलत क्या, जीवन लग जाता भैया। प्रेम तो बड़ा विचित्र है। मेरा जीवन आपके आने से और भी इमोशनल और महत्वपूर्ण हो, क्या बात, इम्पोर्टेंस बढ़ गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। असल में मुझे प्रेम रोग हो चुका है। लगा दे रे मुझे प्रेम रोग, दवा दे मिटाऊं। न कुछ खा पा रहा था, ना ही सुकून से सो पा रहा था, ना ही सुकून से रह पा रहा था। परंतु मजबूरी में मुझे खाना भी पड़ रहा था और सुकून से रहना भी पड़ रहा। इस तरफ दिमाग भी काम तो करेगा अपना, दिल अपना काम कर रहा, दिमाग अपना काम कर रहा। दिमाग शरीर को चलाने के लिए जरूर खिलाएगा तुम्हें, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कमजोर होती जा रही थी। अगर मैं जिंदा ही ना रहा तो फिर ख्याल क्या रख पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि सबसे पहले स्वयं की रक्षा करो, फिर सोचो कि किसी और का ख्याल रखो। जब स्वयं ही नहीं बचोगे तो दूसरों का क्या ख्याल रखो। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बदलना नहीं चाह रहा था। आप जैसे हो वैसे रहो, मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। आ गया, चेंज हो गए। कभी तो प्रसंग बदलने का, कभी जैसे हो वैसे रहो। प्रेम हार जीतना भी सिखाता तो हारना भी सिखाता। फिर पता नहीं आप मुझ पर आपको बदलने का इल्जाम क्यों लगा रहे थे। आज न जाने मुझे आपकी पुरानी सारी बातें क्यों याद रही। सोच रहा था शायद कहीं मुझसे भूल तो नहीं होगी। सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, सेल्फ एनालिसिस कर रहा है कि कहीं गलती से मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी जिससे तुम नाराज हो गए। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा कि मैं बदलना चाह रहा हूं तुम्हें। वैसी रहो वैसी रहो। सोच रहा था शायद मुझसे कोई भूल होगी, सोनवीर ने कहा। मैं बहुत सोचने लगा, वो भी शायद कभी हुआ भी नहीं था। मेरा मन अब मेरे से जुदा था, या मेरा मन उसमें अटक गया। क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता? तो आप मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव कर रहे हो। उससे बात करो ना प्लीज। तो क्या बात, मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तरसता हूं। सांसें फटी जा रही है भैया, बात करो। ऐसे विचार मंथन चल रहा है। एक अनजान जगह पर हम इतने क्लोज आ गए, कभी सोचा नहीं था। और फिर जुदा होते ही इतना दर्द मिलेगा, ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं। क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो? यादें, वो वादे, वो कस्में, वो एरोप्लेन का गिरना और हम दोनों का उस जंगल में दर दर भटकना। उतना बड़ा प्रसंग को कैसे भूल गई? वो जीवन और मरण का संगम था, जब हम एरोप्लेन क्रैश हो रहा था और वहां से पैराशूट लेके कूदे थे, तो अनजान जंगल पर दोनों मिले थे। कोई नहीं था दूर दूर तक, काफी समय तक भटकते रहे। उन प्रसंगों को भूल गई हो। उस वक्त जब आपको हल्का सा भी दर्द होता था तो पता है आपको मैं अपनी बाहों में उठा लिया करता था। आहा, आनंद की अनुभूति। लेकिन ऐसा लगता है आप इंडिया में आते ही सब कुछ भूल चुके। भारत भ्रमण का देश, घूमो और जिसे प्यार करो उसको भूल जाओ। दूसरे देशों में तो खैर प्रेम की बात ही अलग है, वहां तो प्रेम प्रेम कुछ होता है, संवेदना भारत में है। फिर मुझे उम्मीदें भी नहीं देनी चाहिए थी आप। ऑब्वियस सी बात है कि वो होप, एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। पता नहीं जिंदगी मुझे क्या सिखाना चाह रही है। मैं पिछले 3 साल से आपके लिए तड़प रहा हूं। आपको फिर से हासिल करने का हर प्रयास नाकाम होता है। क्या आप मुझे कभी वापस मिलोगे? प्रश्न कर रहा है सोनवीर। क्या अब मुझे हर दिन अकेले ही बिताना पड़ेगा? ओहो, पूरे लाइफ का निर्णय कर लिया कि भैया आप तो देवदास बनेंगे पक्का, या तेरे नाम का सलमान खान तो बन ही जाएंगे। पता नहीं जिंदगी मुझे क्या सिखाना चाह रही। मैं पिछले 3 साल से तड़प रहा था। आपको फिर से हासिल करने का हर प्रयास मेरा नाकाम हो रहा। ऐसा क्यों सोनम आप मेरे साथ कर रही है? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? क्या मैं आपको अपना नहीं मानता? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती जब आप मुझसे रूठ जाते?
क्या बात, बड़ा छोटा सा प्रसंग है, छोटा सा, लंबे समय तक रहे हैं, पर प्रेम हो गया तो प्रेम तो प्रेम। सोनम बहुत याद आती है यार आप, और बहुत गुस्सा भी आता है आप पर, लेकिन कर भी क्या सकता है, आपसे प्यार जो करने लगा, अब तो मानो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बेतुकी बातें ही कर रहा हूँ। बेतुकी नहीं भैया, प्रेम में बातें ये, जब दिमाग तुम्हारा आया होगा और जब तुमने इन पर विचार मंथन किया होगा तो जरूर तुम मुंह छिपाते फिरे होंगे, पर कोई बात नहीं, इस सुंदर प्रसंग का जीवन में आना अति आवश्यक। ये हर चीज पे आपको जीना सिखाएगा। हर रोज की तरह आज भी आपको बहुत याद कर रहा था और रो लेने का मन कर रहा था। हाँ रो भाई, आशिकों को रोना आंखें साफ हो जाएगी बेटा, ये सच्चाई है सोनम की। मैं आपके बिना जीने और रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बादलों के साथ संदेश दो, जयशंकर प्रसाद ने जिस प्रकार दिया था, आई लव यू सो, बड़ा आई लव यू सो मच सोनम, हाउ स्वीट। ये जो आशिक है स्वयं मंथन कर रहा है, यहाँ पे सामने कोई है नहीं, विचार मंथन चल रहा है। वो सोचने के बाद मैंने आपको फोन कर ही लिया, आखिरकार मेरा पेशेंस टूट गया। सोचा अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो माफी मांग लूंगा, या आप जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। क्या बात, ऐसे गुनहगार सजा मंजूर, बिना गुनाह करे सजाएं मंजूर करने लगे, से कहते हैं आशिकी। आपको फोन उठाया, मैंने डरते हुए धीरे से बात की और आप ठीक थे। जैसे ही आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, मेरे शरीर में मानो प्राण वापस आया और मैं फिर से मर कर जिंदा हो गया, और अंदर से मुझे बहुत खुशी मिलने लगी। आहा, सा जरूर मजनू की औलाद था, या यूं कहूं कि मजनू के प्रसंग में बाय डू रेस्पेक्ट। फिर मैंने पूछा आप कैसे हो, आपने हल्की आवाज में कहा ठीक। मुझे सुनकर बहुत सुकून मिला। मैं कुछ और बोलने वाला था, उससे पहले ही आपने फटाक से बोल दिया कि मेरा मौन व्रत का समय होने वाला है, आप अब तकलीफ सहन करने की आदत डाल लें और मुझे दोबारा फोन करने की कोशिश नहीं करें। मैं जवाब देता उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। बेवफा, इस तरह भी कोई फोन काटती? बड़ा गुस्सा आया था, मन करता था कि क्या, मन तो बहुत कर रहा था पर मन पर उसको कार्यान्वित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसके अंदर ये जो जिस प्रकार के इस नाव में बैठकर मैं चल रहा था, तो नाव के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है इस नाव का डूबना। आपके ऐसे व्यवहार से मेरे दिल पर गुजरी उसका शायद अंदाजा नहीं हुआ होगा। अचानक से खुशी और फिर गम। मैं उस रात दिन के 5 बजे से रात के 3 बजे तक इधर उधर पागलों की तरह टहलता रहा। इतना लंबा समय कैसे निकला, कितना मैंने अपने आप को समझाया, इस बात का एहसास आपको शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने इमोशनल होना ही छोड़ दिया, नशर्डी हो गई आप। इमोशनल नहीं हो, मैं तो मजे लेऊंगी मेरे से इश्क किया जिसने। कोई बात नहीं, आपने किसी का एहसास करना छोड़ दिया, उसका भी जो आपसे बहुत प्रेम करता है। मान गए सोनम आपको, आपने मैंने प्यार का एहसास नहीं किया। रणवीर ने कहा कोई बात नहीं सोनम, लेकिन एक दिन आप मेरे लिए रोगी जरूर जब आपको मेरे प्यार का एहसास। क्या बात, चैलेंज वाली बात। चैलेंज भी है, मंथन भी है, और गुस्सा भी है, प्रेम भी। इस तरह मेरा फोन काट कर आप क्या साबित करना चाहते हो? इससे तो आपका गुरूर ही प्रदर्शित होता है। इस तरह तो तुम बहुत अकेली पड़ जाओ। इस तरह का ईगो मत रखो। समझा रहा है आशिक, समझा रहा है संवेदना के माध्यम से कि ऐसा गुरूर अच्छा नहीं है। इतना गुरूर रखोगी तो बाबा बन जाओगी, अकेली रहोगी। बाबा मत बन।
मेरा तो बस इतना निवेदन है खुदा से, ईश्वर से, कि मैं आपके समक्ष केवल एक प्रेमी ही बनकर या सच्चा साथी बनकर रहना पसंद करूं। इसलिए मैंने कभी अपनी अभिव्यक्ति तथा अपनी शख्सियत पर गुमान नहीं किया, एहसास तक नहीं होने दिया। आपको क्या, आप मुझसे कमजोर थे? जाहिर सी बात है, जिस प्रकार मैंने अध्ययन किया, जिस प्रकार मैं नौकरी कर रहा हूं और जिस प्रकार की अब तक मुझे सफलताएं मिली है, उन सफलताओं के सामने तुम तुच्छ हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, तिनके की तरह हो, इस बात का एहसास नहीं होने दिया। फिर भी इस आशिकी भरे माहौल में, इस मदमस्त माहौल में, इस प्रेममय माहौल में, जो प्रेम प्रसंग में मैं डूबकर अपने माइंड को कहीं और रखकर दिल से जो संवाद कर रहा हूं, वो संवाद मेरा जरूर सुनती तो अच्छा होता। तो आज की इस कहानी में इतना ही। आशिकों की दुनिया रहती है बड़ी मदमस्त। ये तो एक छोटा सा प्रसंग है, आप आगे आइए प्रसंग देखिए किस प्रकार इनका मिलन कैसे होता है। ये जो एरोप्लेन से गिरने वाली बात आई है, वो एक क्रिटिकल पॉइंट था जहां पे इन्होंने अपने जीवन की सबसे तुलनीय अनुभूति की, और इनक्रेडिबल टाइम था वो, जहां पे इन्होंने जो करना था जो कर लिया। उसके बाद में तो सोनवीर के पास ही दुख है, सोनम के पास ही दुख है। पिराची बंजारन ने सोनवीर के गाहों को मरहम लगाने का बहुत अच्छा प्रयास किया, और उसका भी बड़ा रोचक प्रसंग है। आएंगे बिल्कुल अब इस महा एपिसोड में। आशीर्वाद देते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। पूरी कहानी आपको बिल्कुल फ्री में सुनाऊंगा। फ्री में सुनाने का मतलब ये फ्री नहीं है। अराउंड 1 मिलियन कॉपीज लोगों ने खरीदी थी। उसके बाद में मैंने एडिशन बंद किया। मैंने सोचा नहीं यार, अब रहने तो बहुत हो गया, नेक्स्ट जो क्वीन ऑफ सिलमायन उस पर काम करेंगे। जो एडिशन बना है वो पहला कोटा से पब्लिश हुआ था, दूसरा दिल्ली से हुआ था। दोनों एडिशन बिक गए। कुछ बुक्स मेरे पास बची हैं जो इम्पोर्टेंट लोग, इम्पोर्टेंट तो सभी है, खैर आप मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सभी इक्वल हो मेरे लिए। किसी को मैं ज़्यादा महत्व, सबको ज़्यादा महत्व दूंगा, बिकॉज मेरे लिए एक जो रीडर है वो मेरी आत्मा है। मेरे लेखन का प्रोत्साहित करने वाली एक कलम है, या एक वो क्या बोलते हैं उसको, चिराग है ना। एनीवे, फिर से मिलते हैं हम इसी शाम इस बहुत ही बेहतरीन कहानी लेखन विशेष महा एपिसोड में। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। इस कहानी को सोते वक्त सुनिएगा और एहसास करिएगा अपने प्रेम के दिनों का। बड़ा आनंद। थैंक यू।